जिसे चाहा वो मिला नहीं और जो मिला उसे चाहा नहीं। वे एक ऐसे कलाकार थे जिन्होंने केवल और केवल अपने दिल की बात सुनी, अपने चॉइस, टेस्ट्स एंड प्रेफरेंसेस से कभी समझौता नहीं किया। फैंस का भरपूर प्यार पाने वाले इस कलाकार को नहीं मिल पाया उनका अपना प्यार। यहाँ बात हो रही है दोस्तों हरि भाई जेठालाल जरीवाला उर्फ संजीव कुमार की। शोले, आंधी, त्रिशूल, दस्तक जैसी और भी कई फिल्मों के रूप में उन्होंने अपने दमदार कैरेक्टर प्ले किए। रोमांस हो, ड्रामा हो, कॉमेडी हो, संजीव कुमार अपने आप को हर एक किरदार में ढालना बखूबी जानते थे। 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 3 फिल्म फेयर अवार्ड जीते। अंगूर फिल्म में उनका डबल रोल हिंदी सिनेमा में 25 बेस्ट एक्टिंग परफॉर्मेंस में से एक माना जाता है। फिल्म सीता और गीता की शूटिंग के दौरान संजीव कुमार को पहली नजर में ही हेमा मालिनी से मोहब्बत हो गई थी और वे एक दूसरे का ख्याल रखने लगे थे। एन एक्टर्स एक्टर द ऑथोराइज्ड बायोग्राफी ऑफ संजीव कुमार के ऑथर्स हनीफ जवेरी और सुमंत बात्रा लिखते हैं कि संजीव कुमार हेमा मालिनी का हाथ मांगने के लिए उनके घर भी गए, लेकिन संजीव कुमार और हेमा मालिनी दोनों की फैमिली की अपनी अपनी शर्तें थी। संजीव कुमार चाहते थे हेमा मालिनी शादी के बाद फिल्में छोड़ दें, उनकी बूढ़ी माँ का ख्याल रखें, जबकि हेमा मालिनी और हेमा मालिनी की माँ दोनों ऐसा नहीं चाहती थी। हेमा मालिनी ने हाल में दिए इंटरव्यू में कहा, परफेक्शनिस्ट संजीव कुमार एक परफेक्ट घरेलू वाइफ चाहते थे जो उनकी माँ का भी ख्याल रख सके और उनका भी, जबकि परफेक्ट घरेलू वाइफ केवल मिथ है जो इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करती। हेमा मालिनी से इस रिश्ते के टूटने के बाद भी वह अपने चॉइस को लेकर नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग रहे। संजीव कुमार ने ताउम्र शादी नहीं करने का फैसला ले लिया, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब गायिका अभिनेत्री सुलक्षणा पंडित संजीव कुमार की जिंदगी में आने की कोशिश कर रही थी। उनका भी प्यार एक तरफा रहा। सुलक्षणा केवल संजीव कुमार से प्यार करती रही, लेकिन संजीव कुमार के मन से हेमा नहीं निकल पा रही थी और इधर हेमा मालिनी धर्मेंद्र के प्रति कमिटेड हो चुकी थी। फिर भी यह जानते हुए सुलक्षणा इस आशा के साथ संजीव कुमार से प्यार करती रही कि संजीव अपना मन बदल देगा। चूंकि लजीज खाना संजीव कुमार की कमजोरी थी, इसीलिए वो व्यक्तिगत रूप से उनके पसंदीदा भोजन पकाती थी और शूटिंग पर भी ले जाती थी। यह और बात है कि संजीव कुमार ने सुलक्षणा पंडित को कभी अंधेरे में नहीं रखा और हेमा मालिनी के प्रति उनके इमोशन को वह सुलक्षणा के साथ शेयर भी करते रहे। इस तरह सुलक्षणा का संजीव के प्रति और संजीव का हेमा मालिनी के प्रति एक तरफा प्यार की भावना ताउम्र चलती रही। एक बात और, संजीव कुमार अपने मौत को लेकर भी हमेशा चिंतित रहते थे। वे कहते थे उनकी उम्र ज्यादा लंबी नहीं होगी, वह जिंदगी के 50 साल पूरा करने से पहले ही इस दुनिया को अलविदा कह देंगे। इसके पीछे वह अपनी फैमिली हिस्ट्री का हवाला देते थे कि उनके परिवार के सभी मर्द 50 की उम्र में ही चले गए थे। ऐसा हुआ भी। संजीव कुमार 47 की उम्र में इस दुनिया को अलविदा कह गए। 6 नवंबर 1985 के दिन हार्ट अटैक से उनका निधन हो गया। इसके बाद सुलक्षणा जीवन भर के लिए टूट गई। सुलक्षणा पंडित ने भी जीवन भर सिंगल रहने का डिसीजन ले लिया था। सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित बताती है, संजीव कुमार द्वारा उसके प्यार को ठुकराए जाने के बाद सुलक्षणा दीदी कभी पहले जैसी नहीं रही। वह दुनिया से कटी कटी रहने लगी थी। वह ऐसी मानसिक स्थिति में आ गई थी कि अब उसे अकेले नहीं छोड़ा जा सकता था। 2006 में हम उसे अपने घर ले आए। अब वह किसी से नहीं मिलती है, शायद ही कभी अपने कमरे से निकलती है। कभी कभी लोनावाला के फार्म हाउस पर वह अकेले में समय बिताना पसंद करती है, ऐसा सुलक्षणा की बहन विजेता पंडित बताती है। तो है ना दोस्तों, संजीव कुमार, सुलक्षणा पंडित और हेमा मालिनी के बीच अजब प्रेम की गजब कहानी।